हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद मेघराज में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए 11th या फिर 12th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। इसका मतलब समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि हमारे घर पे पनीर की सब्जी बनने वाली है। ठीक है, और हमें तो पनीर की सब्जी बनाने नहीं आती। हमारे हमारे मम्मी या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पनीर की सब्जी बना सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस इतना काम कर सकते हैं कि भाई शॉप में जाके पनीर खरीद के लेके आ सकते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उनको दे सकते हैं। आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो हमारी मम्मी कर देगी, या फिर हमारे घर पे हमारी कोई सिस्टर होगी तो वो कर देगी। ठीक है, तो बुक कीपिंग भी कुछ वही है। पनीर को लेके आना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके देना हो जाती है हमारी बुक कीपिंग। और उसके आगे सब्जी बनाने से लेके उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका आउटपुट कैसा होगा, सब्जी खराब बनती है या अच्छी बनती है, ये सारा काम जो होता है वो अकाउंटेंस, उसका मतलब हो जाता है अकाउंटेंसी। चलिए अकाउंटिंग के हिसाब समझते हैं। देखो, क्या होगा बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि हमने कुछ मटेरियल परचेज किया, फिर उससे कुछ जो मटेरियल परचेज किया उसको कस्टमर को सेल किया, तो हमें कुछ एक्सपेंसेस हुए, कुछ इनकम हुई। ठीक है, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स या फिर लाइबिलिटीज। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे हमारे एक दिन में या फिर डे टू डे बेसिस में। इसको इसको रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर परचेस है तो वो सिर्फ उसको परचेस के बुक में ही लिख के रख देना। अगर सेल है तो उसको सिर्फ सेल के बुक में ही लिख के रख देना। असेट खरीदे तो सिर्फ असेट में जाएगा। लाइबिलिटीज है, किसी से उधार लिया हुआ है तो सिर्फ लाइबिलिटीज में लिखेंगे। तो उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देना, बांटना। तो रिकॉर्डिंग करना और क्लासीफाई करना किसका काम है? बुक कीपिंग का। अब अकाउंटेंसी का क्या काम होता है? अकाउंटेंसी का काम होता है भाई रिकॉर्ड भी करो, क्लासीफाई भी करो, उसको समराइज करो, मतलब देखो कुछ छूट तो नहीं गया। फिर इसको एनालाइज करो। एनालाइज करना मतलब एक प्रोसेस होती है अकाउंटिंग में। जनरल के बाद ट्रायल बैलेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो ये पूरी प्रोसेस करो आप। मतलब जो आपने लेजर बनाया है उसमें से आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, मतलब बैलेंसेस फाइंड आउट करो कि कितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है, उसको कहते हैं एनालाइज करना। फिर इंटरप्रीट करो कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने पूरे बिजनेस में किए, जो भी एक्सपेंसेस आपने किया, जो भी आपने इनकम अर्न की है, उसमें से कितना प्रॉफिट आपने कमाया, कितना लॉस आपको हुआ, टोटल कितनी असेट्स आपने पूरे साल में खरीदी है, टोटल कितना लोन आपने लोगों से लिया हुआ है, ठीक है, टोटल कितना एक्सपेंसेस आपने किया, कितना इनकम आपको मिली है, ये सारा डेटा जो है पूरा कैलकुलेट करना एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको कहते हैं अकाउंटेंसी। फिर क्या होता है कि स्टेजेस, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेजेस। तो स्टेजेस में हम क्या देखेंगे कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, मतलब अगर बुक कीपिंग नहीं हुई है तो अकाउंटेंसी होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बुक कीपिंग क्या है? हमारी प्राइमरी स्टेज है। और अकाउंटेंसी क्या है? हमारी सेकेंडरी स्टेज है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक कीपिंग नहीं करते हो तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेज मतलब जो अकाउंटेंसी है वो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करना होता है। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ट्रांजैक्शन क्लासीफाई नहीं हुए, तो फिर उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ठीक है, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का? हमारा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। लेकिन अकाउंटेंसी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसको प्रिपेयर करना, ये हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें से आउटपुट निकालना, कितना प्रॉफिट हमें पूरे साल में जो हमने ट्रांजैक्शन किए, एक्सपेंसेस किया, इनकम किए, तो उसमें से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, उसको कैलकुलेट करके निकाल के दिखाना, ये काम होता है अकाउंटेंसी का। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स और सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग अकाउंट्स। तो जो जूनियर स्टाफ होता है ना, जो इंटर्न्स जो होते हैं जिनको बेसिक सा नॉलेज होता है, वो होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं रिकॉर्ड को
बुक की जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे उसको रिकॉर्ड कर दिया। परचेस किया, परचेस को रिकॉर्ड कर दिया कि भाई आज इतने का मटेरियल खरीद लिया। सेल हुआ तो उसको रिकॉर्ड कर दिया कि भाई आज इतने का जो सेल है, टोटल सेल इतना हो गया। अगर कुछ बिजनेस में असेट खरीद ली, फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीद लिया, तो उसका काम होगा कि भाई हमारे बिजनेस में जो है 1 लाख रुपए का फर्नीचर जो है हमने खरीद लिया। तो ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको डे टू डे बेसिस में रिकॉर्ड करने का काम जो होता है वो जूनियर स्टाफ का होता है। फिर सीनियर स्टाफ का काम क्या होता है कि उसको अलग तरीके से क्लासिफाई करके कि टोटल परचेस कितना हुआ, फिर टोटल सेल कितना हुआ, फिर उसको कैलकुलेट करेगा वो कि टोटल परचेस और सेल में से कितनी इनकम और कितने एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट कितना निकल रहा है, फिर लॉस कितना हो रहा है। तो पहले इतनी असेट थी, फिर असेट इतनी खरीदी तो अभी टोटल कितने की असेट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल कुछ असेट बेच दी तो पहले इतनी असेट थी, फॉर एग्जांपल पहले 1 करोड़ की असेट थी और अभी 20 लाख की असेट जो है उसने रिकॉर्ड कर दिया, बेच दी, ऐसे दिखाया उसने, तो 80 लाख की जो असेट है वो बच गई। तो ऐसे कैलकुलेट जो करने का काम जो होता है वो सीनियर स्टाफ का होता है। इससे भी और भी कुछ एडवांस जो है काम सीनियर स्टाफ के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए जो है थ्योरी बेसिस पे मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज जो है यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर आउटकम्स मतलब क्या होगा कि बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन द जनरल एंड लेजर। ये जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग आपको समझेगा कि जनरल और लेजर क्या होता है। और अकाउंटेंसी में क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये भी हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे तभी आपको इसका जो डीप मीनिंग है वो समझ में आएगा। चलो एक बेसिक सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगा कि हमने जो फॉर एग्जांपल हमने कुछ परचेस किया, ठीक है, एक दिन में हमारे 4-5 ट्रांजैक्शन परचेस के हो गए, हम परचेस ही करते चले गए। और उसी दिन हमारे कुछ ट्रांजैक्शन 6-7 ट्रांजैक्शन सेल के हो गए, वो हम वन बाय वन लिखते गए। फॉर एग्जांपल हमने पहले परचेस किया, फिर हमने सेल किया, फिर हमने सेल कर दिया तीसरी बार में, फिर हमने और सेल कर दिया, फिर हमने परचेस किया, फिर हमने सेल किया, फिर परचेस किया। तो ऐसा वो कैसा मिक्सअप हो गया। तो इसको अलग से निकालना है। अब अलग से कैसे निकालेंगे, सिर्फ परचेस को अलग निकालो, जितने परचेस हुआ ना उसको अलग निकालो, टोटल परचेस कैलकुलेट करेंगे। तो एक बारी में जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं जनरल एंट्रीज। रिकॉर्ड करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ, वो हो जाती है हमारी जनरल एंट्रीज। फिर उसमें से जो सेम सेम ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ना, जैसे कि परचेस के जितने भी ट्रांजैक्शन सेम सेम हमने किए हैं उसको अलग निकालो, सेल के ट्रांजैक्शन को अलग निकालो, कितना टोटल एक्सपेंसेस, रेंट कितना टोटल पे करे हमने उसको अलग निकालो, इंटरेस्ट कितना पे किए टोटल उसको अलग निकालो। ठीक है, असेट कौन सी आई, तो असेट अगर डिफरेंट टाइप्स की है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को अलग निकालो, मशीनरी को अलग निकालो। तो ये जो अलग निकालने की जो प्रोसेस है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो हो जाती है लेजर। ठीक है, तो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना है तो जनरल, और अकाउंट जो भी लेजर में जो सेम ट्रांजैक्शन है उसको अलग बुक में मेंटेन करना उसको कहते हैं लेजर। अब इसमें से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस कैलकुलेट होगा वो अकाउंटेंसी के प्रोसेस में कैलकुलेट होता है। मतलब हमने जो लेजर बनाए हैं ना उसमें से जो भी बैलेंसेस निकलते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट का मतलब क्या हो जाता है कि कितने हमारे पास असेट है, मतलब हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी हमारे पास जमा हो गई, और कितना लोन हमें इन फ्यूचर लोगों को देना है। इसका टोटल जो हम एक बैलेंस निकालते हैं उसको कहते हैं बैलेंस शीट, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देन होता है पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है कि बुक कीपिंग जो है वो डे टू डे बेसिस में हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। और अकाउंटेंसी को हमें जो एंटायर डेटा हमने मिला है, अकाउंटिंग गिव्स डिटेल्स ऑफ एंटायर डेटा, मतलब जो हमने डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन है उसको पूरे 1 साल के बाद जो डेटा हमें कैलकुलेट करके मिलता है, पूरे एक शीट हमें जो कैलकुलेट करके मिलती है उसको हम अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी कहते हैं। फिर एनालिसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई करना होता है, तो यहाँ पे एनालिसिस की जरूरत कुछ भी नहीं होती। बेसिक सा एक नॉलेज होना चाहिए बंदे को कि भाई वो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड कर सके। लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड देन कंप्लाइज इट इनटू अ रिपोर्ट्स। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन है, उसने अपने पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके रख दिया, जितने भी सेल के बिल है, परचेज के बिल है, उसने अपने एक किताब में उसको लिख कर रख दिए।
अब उसको समझ में नहीं आएगा कितना टोटल सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, अब मैं कैलकुलेट तो करूँ कैसे प्रॉफिट और लॉस। तो फिर वो जाता है मतलब एक बंदे के पास जो इसका पूरा अकाउंट मेंटेन करता है, और शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा, जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, वो भाई पूरा उसको एनालिसिस करता है कि अच्छा जी, देखो सर जी, आपका ना इतना एक्सपेंसेस हुआ जी, आपका इतना इनकम हुआ, आपका ना इतना सेल हुआ, इतना परचेस हुआ। अब उसमें से आपकी जो असेट थी ना पिछली बार इतनी थी, उसकी वैल्यू एक साल के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी हमने ली थी 1 लाख की, एक साल बाद उसकी वैल्यू होगी 80 हजार, तो उसका इतना डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब आपकी असेट की जो वैल्यू है ना वो घट गई। तो वो सारा डेटा जो रिकॉर्ड करने का, जो एनालिसिस करने का काम होता है ना, वो चार्टर अकाउंटेंट का होता है, इसीलिए अकाउंटेंसी में आ जाता है। तो एनालिसिस में जो बुक कीपिंग होता है ना, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, उसमें एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अकाउंटेंसी में हमें एनालिसिस करने की और इंटरप्रिट करने की, डेटा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग में मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। जो भी बुक कीपिंग का डेटा प्रोवाइड होता है ना, वो सिर्फ रिकॉर्डेड डेटा प्रोवाइड होता है, मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसको बस रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि हमारे सामने हमने दुकान से पनीर लेके आ गए और पनीर को ही आगे रख दिया, तो क्या समझ में आएगा, उसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं होगा। उसको बनाना पड़ेगा, उसमें तड़का लगाना पड़ेगा, मसाले ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा भाई इस सब्जी अच्छी बनी है, बुरी बनी है। तो उसी तरीके से ये होता है कि मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइड बाय द बुक कीपिंग। लेकिन बुक कीपिंग के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, असेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल हमारे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो ये काम करता है अकाउंटिंग। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। तो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है ना, वो बुक कीपिंग के भरोसे पे नहीं लेता। मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो लेता है अकाउंटेंसी के बेस पे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्किल रिक्वायर्ड। अब स्किल क्या चाहिए? एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने के लिए एनालिटिकल स्किल नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना करते आना चाहिए कि परचेस हुआ, बस लिख दो इतना परचेस किया, किससे किया, बस हो गया। इस दिन को इतना सेल किया, लिख दो, रिकॉर्ड कर दो, उसको क्लासिफाई कर दो कि टोटल परचेस इतना, टोटल सेल इतना, टोटल इनकम इतनी, टोटल एक्सपेंसेस इतने, टोटल असेट इतना, टोटल लाइबिलिटीज इतनी, हो गया। अब उसको अलग अलग समराइज करना, उसमें से पूरा कैलकुलेशन करने के लिए जो एनालिटिकल स्किल लगती है ना, वो सिर्फ अकाउंट्स में लगती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो भी डिफरेंस समझाया, वो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।